बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और हाज़िर ख़िदमत हूँ गुड मॉर्निंग विद समी इब्राहिम में। और आज भी हम जो पाकिस्तान के अखबारात ने जिस तरीके से मामलात को पेश किया है या उनकी नज़र में कौन सा बड़ा मामला है उस पर नज़र डालेंगे। कुछ जो आज इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, अदालती मामलात हैं, हुकूमत के मामलात हैं, पार्लियामान के मामलात हैं, और जो हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उस पर एक हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे। तो मंगल वाले दिन आज क्या कहते हैं पाकिस्तान के अखबारात, इस पर हम नज़र डालते हैं। हर अखबार जो है उसकी अपनी एक अदालती पॉलिसी है और उसके मुताबिक वो काम करते हैं, और आज भी आपको इसी तरह नज़र आएंगी। सबसे बड़ी जो ख़बर थी कल, वो बरीयत की ख़बर थी। पॉलिटिकल अगर हम देखा जाए, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र चार्जेस से बरी कर दिया था। तो लेकिन मैंने कल मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक है मैं उसको वॉच करता रहा, तो शाम 6-7 बजे तक ये मेन हेडलाइन नहीं थी। मुख्तलिफ़ चैनल्स वेदर की ख़बरें दे रहे थे, कुछ तो कल पाकिस्तान में महंगाई को उन्होंने ख़त्म कर दिया कि जनाब पूरे एक साल में 34% से कम होकर 11% आके रह गई है महंगाई। लेकिन बहुत सारे लोगों से जो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार, टेलीविज़न पर ख़बरों से तो आप महंगाई नहीं ख़त्म कर सकते। ये तो जो आदमी जाता है बाज़ार में और वो जो चीज़ें लेता है उसको अंदाज़ा होता है, और ये पता नहीं आदाद-ओ-शुमार कहाँ से लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर आपसे कहूँ कि अब डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं इसहाक़ डार साहब, और इसहाक़ डार साहब के हवाले से उनके क्रेडिट में ये चीज़ है। माज़ी में जो आलमी मालियाती इदारे थे वो उनके जो दिए गए आदाद व शुमार थे उन पर यकीन नहीं करते थे। ख़ास तौर पर बजट में वो कहते थे कि फ़ज्द जो आदाद व शुमार है वो दिए गए हैं। तो अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से हर इदारे में उनकी एक एक्सेस बन गई है। तो इदारा शुमारियात ने जो महंगाई के फ़िगर दिए हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान एक बहुत खुशहाल मुल्क है, और इतनी यहाँ पर जो है चीज़ें सस्ती होने जा रही हैं कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो मुल्हका ममालिक हैं, हमारे हमसाए, वो लोग भी पाकिस्तान शायद आकर रहना पसंद करें कि इतनी यहाँ पर चीज़ें सस्ती हो गई हैं। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कल ये चीज़ें बयान कर रहा था कि महंगाई जनाब बस ख़त्म हो गई, और तारीफ़ ही करें आप पाकिस्तान की हुकूमत की जो ख़जाने की पॉलिसी है, इक़्तिसादी जो पॉलिसी है, और ख़ास तौर पर ये बड़ी ये ख्वाहिश होती है कि SIFC की बड़ी आप तारीफ़ करें कि बड़ा उसने तो बहुत ज़्यादा कारकर्दगी जो है वो दिखाई है। अच्छा, अब ये जंग अखबार को हम देख लेते हैं। इसमें इन्होंने साइफ़र केस, इमरान, शाह महमूद बरी, और हुकूमती तर्जुमान का जो बयान है कि मखसूस सियासी जमात के लिए नरम फ़ैसले आ रहे हैं, उसको इन्होंने ऊपर लगाया। जो सेकंड जो बड़ी ख़बर है, कल जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत थी, उसको कैसे अखबारात ने पेश किया। अब देखें, जंग अखबार की आपको अंदाज़ा हो जाएगा एक अपनी अदालती पॉलिसी है। तो वो कहते हैं मखसूस नशिस्तें केस, हकीकी अपोजिशन यही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब जो चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं वो क्योंकि इदारती पॉलिसी के मुताबिक हैं और जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसको जनाब उन्होंने ऊपर लगा दिया है। और फ्रंट पेज पे 3 कालम इदारा शुमारियात की ख़बर को दिए हैं कि महंगाई की रफ़्तार मुसलसल जो है वो 5वें महीने से कम हो रही है। और वर्ल्ड कप T20 के हवाले से भी इसमें स्टोरीज़ चल रही हैं और आ रही हैं। अच्छा, अब जनाब आ जाइए ज़रा इदारती सफ़े पर। आप हैरान होंगे कि जो इदारिये लिखे गए हैं, मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ। यानी फ़लस्तीन, अमरीकी अमन फार्मूला, ये बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीन हमारे लिए बहुत अहम है और उस पर बात भी होनी चाहिए। तो ये अमरीकी अमन फार्मूले पर ये इसमें इन्होंने बहस की है। और दूसरा जो इदारिया है वो डॉक्टर हेलन मैरी का एजाज़ है। ये ख़बर है जो एक क्रिश्चियन डॉक्टर हैं, वो ब्रिगेडियर बन गई हैं और पाकिस्तान आर्मी में हैं, और इस ख़बर से ये एक बिल्कुल चीज़ वाज़ेह होती है, एक वाज़ेह मैसेज है कि जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी सहूलियात हासिल हैं। लेकिन इसके साथ ये भी एक तल्ख़ हकीकत है
जो बेचारे गरीब लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो हिंदू हैं, उनके साथ जो सलूक है वो को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अभी हाल ही में सरगोदा में होने वाला जो वाक़या है वो हमें याद दिलाता है कि इसमें हमें मज़ीद जो है इसमें बहुत इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और ये हेलन मैरी का जो एज़ाज़ है, डेफ़िनेटली ये एक अच्छी पॉजिटिव ख़बर है। और फिर गैर मेयारी गैस सिलेंडर्स, ये हैदराबाद का जो इंसिडेंट है जहाँ पर सिलेंडर फटने से इतने ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए और इतनी अमवात हुई, उसके हवाले से है। और एक चीज़ इसकी निशानदेही की जा रही है कि उन लोगों को सज़ाएँ मिलनी चाहिए जो गैर मेयारी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। माजी में वाक़यात तो बहुत हुए हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी हुई हैं, लेकिन कभी किसी को सज़ा नहीं हुई। और इसका ताल्लुक़ हमारे फिर निज़ाम गवर्नेंस से है। यही वजह है कि इमरान खान कहते हैं मेरिट पर होनी चाहिए हर चीज़। लेकिन जब आप अफसरों को इसलिए लगाएंगे कि उन्होंने आपके सियासी अपोनेंट्स को मारना है और आपने उन लोगों को छोड़ना है जो आपके साथ हैं और हर गैर कानूनी काम में आपकी मदद कर रहे हैं, तो फिर सज़ा जज़ा का अमल मुतासर होता है। इसलिए मेरिटोक्रेसी और एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो कानून की, आइन की हुक्मरानी को इंश्योर करे और इस बात से कतई नज़र कि कौन किसके साथ है, अगर कोई जुर्म हो, अगर कोई वायलेशन हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब ज़रा ये जो इदारती मज़मून है उन पर आ जाते हैं। काले भूंड जस्टिस अतर मिनुल्लाह का मानी खेज़ इश्तिहार है। इरफान सदीकी साहब ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब के स्पीच राइटर हैं, नून लीग के तर्जुमान हैं, तो उन्होंने वो जो एक बहस थी काली भेड़ें जब कहा वज़ीर-ए-आज़म ने अदलिया में, और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उनको ये बात कही कि काली भेड़ें नहीं हैं, तो उन्होंने वो काली बीज का वर्ड यूज़ किया, तो उसको मीडिया ने अपने अंदाज में उसको भूंड का वर्ड दे दिया। हालांकि अतर मिनुल्लाह साहब ने काला भूंड इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जियो के जनाब कयूम सदीकी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने काला भूंड करके तो पूरे पाकिस्तान में वो चला दिया। और हमें पता है कि उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन बहरहाल इस किस्म के काम हर आदमी जब उसको मौका मिलता है तो वो अपना स्कोर सेटल करता है। तो इस पर इन्होंने बड़ी एक बहस की है जनाब इरफान सदीकी साहब ने, और तनकीद का निशाना बनाया अदलिया को, जजेस को, अतर मिनुल्लाह साहब को। बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे लिखारी हैं, पढ़ने से काबिल है। लेकिन आखिर का जो कॉलम का हिस्सा है उनका वो मैं पढ़ता हूँ। ताहम हकीकत यही है कि पौन सदी के दौरान में काले भुंडों का किरदार एक जैसा नहीं रहा। आज तक उन्होंने जमहूरियत पर हमला करने और आइन तोड़ने वाले किसी डिक्टेटर को नहीं काटा, बल्कि इनके हाथों पे बोसे दिए और इनके चमनिस्तानों की खुश रंग तितलियाँ बन गए। अलबत्ता सियासतदानों के सीने इनके जहरीले डंगों से छलनी होते रहे। एक उलझन ये भी है कि काले भुंडों की अदल फरमाई में तसलसल और यकसानियत की बजाय ऐसा तासुर मिलता है कि कुछ के लिए तो वो सजी तितलियाँ और कुछ के लिए जहरीले स्याह भूंड बने रहते हैं। अब उन्होंने अपनी मज़लूमियत का रोना रोया नवाज़ शरीफ साहब कि जी हमारे साथ ये हुआ, मुझे क्यों निकाला। लेकिन ये जो डिक्टेटर आते थे, ये डिक्टेटर आए किसकी मदद से? जो सबसे बड़ा डेमोक्रेट था इस मुल्क का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, डिक्टेटर ने उसको जब फांसी दी तो कौन उसके साथ थे? जनरल जिलानी ने किसको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया और फिर वो वज़ीर आला बने? जुनैजो की हुकूमत के ख़िलाफ़ जब ज़ियाउल हक़ ने 58(2) इस्तेमाल की और इसलिए उसको घर भेज दिया कि उसने डिक्टेटर को मानने से इनकार किया, तो उसकी ताकत कौन बना? किसके लिए नवाज शरीफ ये कहा ज़ियाउल हक़ ने कि इसका किला बहुत मजबूत है? फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो पर जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ जो कुछ हुआ, फिर जब बेनज़ीर भुट्टो की इलेक्टेड गवर्नमेंट तोड़ी गई, फारूक लगारी ने तोड़ी, तो कौन डिक्टेटर्स का उस वक्त साथी बना हुआ था? और फिर क्या मुशर्रफ को किसी असूल की खातिर आपने हटाया था? आप एक किंगडम बनाना चाहते थे यहाँ पे, और फ़ौज को आप पुलिस बना के अपने ताबे करना चाहते थे, तो मुशर्रफ ने इस बात से इनकार कर दिया। आप जब ये किसने कहा था कि इंडिया ले जाओ जो त्यारा है आर्मी चीफ का, किसने कहा था ये? फिर उसके बाद मुझे ये बताइए, अब आज जो हुआ फॉर्म 47 के ज़रिए जो मैंडेट पे डाका डाला गया, और आज हम सबको पता है कि किसकी अना है, आज हम सबको पता है कि कौन कहता है कि नवाज शरीफ के नाम पर क्रॉस है।
और कौन उसकी मदद कर रहा है। तो ये इरफान सदीकी साहब, आपका सीना फट जाएगा अगर आप अपने गिरबान में झांक के देखेंगे। और जिन लोगों की आप सपोर्ट कर रहे हैं वो आज भी ना वो सिर्फ उस अदलिया को मानते हैं जो उनको फ़ायदा देता है, वो सिर्फ उस फौज को मानते हैं जिसका सिपह सलार कहता है कि ठीक है, ये शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म ठीक हैं और मरीम नवाज़ जो है वज़ीर आला वो ठीक हैं। तो ये बिल्कुल ऐन नून लीग की, और ये जो उनके अंदर सीने से जो आग निकल रही है ना, ये उसके हवाले से। और भी हैं, मुजाहिद मंसूरी साहब ने इतनी धमा चौकड़ी खुदारा बस करें, ये अच्छा उन्होंने लिखा। लेकिन मैं ये थोड़ा सा टाइम लिया इसलिए कि जंग अखबार, जियो ग्रुप ये लीड करता है हमेशा, इसलिए लीड करता है कि पैमरा भी इनके साथ है, वो जो रेटिंग कंपनी है वो भी इनके साथ है। भला इनका इतना नंबर है या नहीं है, लेकिन बहरहाल इनका ये मामला ऐसे ही है। अच्छा जी, अब दुनिया में आ जाए। दुनिया मियाँ आमिर साहब का अखबार है, वो भी बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े कारोबार हैं उनके, और हुकूमती लोगों के साथ बड़ा मामला फिट रखते हैं। उन्होंने भी जो सुपर लीड लगाई है दुनिया ने, एक कागज़ के टुकड़े से कैसे मान लें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पीटीआई की शमूलियत होगी। यानी वो चीज़ जिससे ये तासर उभरे कि सीटें नहीं मिलेंगी इमरान खान को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ऊपर वो ले आए हैं। और बाकी जो है इन्होंने भी महंगाई के हवाले से 3 कॉलम ख़बर छापी है। और कल इनका चैनल भी जो है वो सारा दिन बारिश की खबरें चलाता रहा, और यानी मौसम की ख़राबी, लेकिन जो ख़बरें, जो पॉलिटिकल ख़बरें हैं उनको उस तरीके से कभी इन्होंने ना पहले ट्रीट किया ना इन्होंने अब ट्रीट किया। और इनके जो कॉलम हैं, अब इसमें भी आप देखें, यानी जंग में भी इरफान सदीकी साहब काले पूंड, और यहाँ पर भी दुनिया में भी इरफान सदीकी साहब वही काले पूंड। यानी आप ये, इसका मतलब है कुछ छपवा रहा है ना, पीआईडी ने छपवाया होगा, सरकार ने छपवाया होगा, आया होगा कॉलम। फिर एक रशीद साफ़ी साहब बड़े अच्छा वो प्रोग्राम भी करते हैं, सलीम साफ़ी साहब के भाई हैं, उन्होंने गवर्नर से खौफ क्यों वज़ीर आला केपीके के बारे में, क्योंकि वो केपीके से उनका ताल्लुक़ है और वो बस उसी के गिर्द घूमते हैं। तो उन्होंने कुंडी साहब को बड़ा एक कोई पता नहीं क्या पेश की है बना के। और मोहम्मद इज़हारुल हक साहब का भी एक तल्ख़ नवाई अच्छा एक मज़मून है। खालिद मसूद खान साहब कहते हैं कि कहाँ उम्मत खड़ी हो गई आके। यहाँ पर भी जो इदारिया है गैस सिलेंडर्स के हवाले से है, और फिर महंगाई में कमी की बात की गई है। और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन से तवक्कुआत, हालांकि कोई तवक्को नहीं है उनके दौरे चीन से, बिल्कुल सी पैक को ख़त्म कर दिया। और ये तो अमरीकी मफादात के आगे लंबी पड़ने वाली गवर्नमेंट है, और यहाँ पर ख्वाहिशात भी यही हैं कि अमेरिका को नाराज़ नहीं करना। ख़ान को इसलिए निकाला कि एब्सोल्युटली नॉट उसने कहा। तो ये जनाब हमारा उर्दू मीडियम जो है ये बयान कर रहा है। अब ज़रा इस पे आ जाते हैं डॉन पे। डॉन ने जो ख़बर दी है, बड़ी जो उनकी लीड स्टोरी है वो है कि अनसर्टेनिटी क्लाउड्स बजट प्रेजेंटेशंस। और बजट के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं इसके हवाले से एक अच्छी सॉलिड ख़बर है। और इनकी जो फिर सेकंड जो हेडलाइन है इनकी कि इमरान खान साहब बरी हो गए साइफ़र केस में। और एक और जो कल हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि PWD उसको ख़त्म कर दिया जाए महकमों को। अच्छा, शहबाज शरीफ की ये टेंडेंसी है, जब वो पंजाब में थे तो जो पंजाब के महकमे हैं उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो 56 नई कंपनियां बना दी और वहाँ से ब्यूरोक्रेट्स को निकाल के उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे रख लिया। अब वही एक्सरसाइज, यानी वही चीज़ें, PWD उसको जी वो इदारा ठीक नहीं है। भाई आप जो इदारे बनाए गए उन इदारों की परफॉर्मेंस ठीक करें, हर इदारे का एक मकसद था, लेकिन आप इदारे को मर्ज कर दें जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो परफॉर्मेंस तो आपकी भी ठीक नहीं है, आपको घर भेज दिया जाए। ये एक ऐसी सोच है इनकी, क्योंकि आहद चीमा साहब पंजाब में भी थे कंपनियां बनवाने में, फिर बहरहाल नैब के कानून तब्दील हुए, बरी अब ये वफाक में आ गए हैं। तो अब ये जो वफाक के महकमे हैं उनका सत्यानाश और उनको तब्दील करने के लिए ना इनके पास कोई मैंडेट है। नून लीग के पास, वज़ीर आज़म के पास मैंडेट ही नहीं है। और ये फार्म 47 की पैदावार हैं, ये अगले 1-2 महीने में इनकी हुकूमत ही चली जानी है। इन्होंने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फ़ैसले आए उसको भी बड़ा ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कल इन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि जहांगीरी साहब को चेंज किया जाए इस्लामाबाद के तीनों हलकों से,
और कोशिश ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बना दे और फिर ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले लें। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं है, इसलिए कि कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस है उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह, उस पर जस्टिस मंदोखेल, उस पर जस्टिस अतर मिनुल्ला, उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, इतने बड़े उन्होंने सवाल किए हैं कि ये इलेक्शन कमीशन क्या कोई किसी जमात का एडवर्सरी था, क्या किसी जमात का हरीफ था। और एक तरफ उनको वो कह रहे हैं कि आपको तहरीक इंसाफ के नाम पर भले निशान नहीं है, बतौर तहरीक इंसाफ आपको उम्मीदवार आप नहीं बन सकते। और जब वो आज़ाद लड़े इलेक्शन कमीशन के दबाव की वजह से और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया तो कहने लगे कि आपको नशिस्तें नहीं मिल सकती। तो एक मुनाफकत इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर वाज़े, तो ये उस पर बड़े सवाल उठे हैं। तो अब ये हर चीज़ का एक अंजाम होता है, तो ये भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपने अंजाम को पहुँचेंगे जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो हाईलाइट जो है ना ये इन्होंने किया। अब ट्रिब्यून में जो साइफर केस है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उन्होंने इसको मेन बनाया स्टोरी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रेजेस क्वेश्चन अबाउट इलेक्शन कमीशंस कंडक्ट, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जनाब अखबारात हैं। सोशल मीडिया ज़रा डिफरेंट चीज़ों पर जाता है, मैच और ये वो। तो बहरहाल अपने अपने इदारे के मुताबिक, इदारती पॉलिसी के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। आज जो बड़ा अहम केस है, फिर आज समाअत होगी जो स्पेशल सीट्स का केस है सुप्रीम कोर्ट में। फुल कोर्ट बेंच फुल कोर्ट समाअत करेगा। अडियाला में अलकादर ट्रस्ट की समाअत है आज 190 मिलियन पाउंड केस की। तो इमरान खान साहब की इंटरेक्शन होगी सहाफ़ियों से, मैं भी जाऊंगा इंशाल्लाह वहाँ पे। तो आपको अगले वीलॉग में बताएंगे कि उनका क्या रिस्पांस है, वो क्या कह रहे हैं। और इस वक्त ये सूरत हाल है। तो जनाब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।